बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जी मुझे कुछ लोगों ने कहा है, मेरे कुछ जानने वालों ने कहा है कि जी आप ऑफ़िस में बैठ कर जो है ना वो एक प्रॉपर पॉडकास्ट किया करें। उससे ज़रा ना इम्प्रेशन पड़ता है प्रोफेशनल होने का। ऑफ़िस का बैकग्राउंड नज़र आ रहा हो तो सुनने वाले या देखने वाले वो ये समझते हैं कि बंदा प्रोफेशनल है। तो भाई बात सिंपल सी है कि ना मुझे किसी जगह की ज़रूरत है, ना मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि जी मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ। पाइन मैं कोई प्रोफेशनल नहीं, मैं सादा बंदा वा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज़ जिस हिसाब ਨਾਲ मैं देखना वा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड करता हूँ। खैर उर्दू की तरफ आते हैं। तो बात यही है कि मेरा मकसद ये है कि आपको मैं वो चीज़ें दिखाऊं, वो चीज़ें बताऊं जो मैं खुद देखता हूं, और इसमें मैं बढ़ा चढ़ा के बताऊं, अपने पास से बताऊं, उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे नसीब में अगर कोई क्लाइंट आने वाला होगा, अगर मेरे थ्रू कोई डील होने वाली होगी, तो वो अल्लाह ताला मेरी सादगी पे या जो भी है उस पर भी दे देगा। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ आज। असल में इस तरह का सेटअप मतलब बैठने का जो है ना वो मेरा हो नहीं पा रहा था। सम टाइम ऑफिस में सोचता था बनाऊँ, लेकिन वहाँ पे भी टाइम नहीं होता था, घर पे लेट आता था। गर्मी इस तरह की, हफ्स वाला मौसम ऐसा है कि जान निकलती है आजकल। तो बस थकावट की वजह से मैं बना नहीं पा रहा था। खैर आज की वीडियो में मैं बात करूँगा जी सफ़िया होम्स के बारे में। आपने मेरे चैनल पे उसकी डिटेल्स देखी और मुझे जितना ज़रा उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला, मेरे ख्याल से मुझे सेंट्रल पार्क का भी नहीं मिला होगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे उस पर मैसेज किए, बड़ा मतलब क्विक रिस्पॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने उस पर मैसेज किए, कॉल्स आई, लोगों ने पूछा ये सोसाइटी कहाँ पे है, कैसी है क्या नहीं है। वीडियोस के थ्रू मैंने जो है उसकी सोसाइटी की मैंने अंदर से जो भी मार्केट है, मस्जिद है, मेन बुलेवार्ड है, जो भी एक जैसे घर बने हुए हैं वो मैंने सारे पैदल चल के कवर कर लिया हुआ है। फिर लोगों ने जनाब पूछा कि जी ये है किस साइड पे। रास्ते भी मैंने दिखा दिए कि जी इसकी एक्सेस मेन फ़िरोज़पुर रोड लाहौर में जो मौजूद है, गेट नंबर 1 से अगर आप सेंट्रल पार्क के अंदर एंटर हों तो वहाँ से हम कहाँ कहाँ से होते हुए इस सोसाइटी तक पहुँचेंगे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि जी पाइना तो बड़ी पीछे हैगी। मैंने एक वो रास्ता भी कवर किया जो आम तौर पर लोग दिखाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के माइंड में ये होता है कि यार अगर मैं कोई चीज़ बेचने के लिए दिखा रहा हूँ और अगर मैं उसकी कोई बहुत बड़ा कोई नेगेटिव पहलू दिखाऊंगा तो मेरी चीज़ तो सेल नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये मुनासिब समझा कि लेने वाला अगर वहाँ पे इंटरेस्टेड है, अगर कोई बंदा उस जगह पे आना चाह रहा है, उसको पता हो कि यार कौन कौन से रास्ते बनते हैं, कहाँ कहाँ से जाके आपको ये सोसाइटी मिलती है। तो एक बड़ा ख़तरनाक सा रास्ता था, बड़ा वो मेरा कमाल का एक्सपीरियंस, जब कह लें बैड एक्सपीरियंस था। मैं उसके बाद तो कभी भी उस रास्ते से नहीं जाऊँगा। वो एक रास्ता था, बट ओवरऑल सोसाइटी के 3 से 4 रास्ते बनते हैं, एक रास्ता रह गया, वो भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन उसकी भी प्रॉपर डिटेल बना के आप लोगों को दिखा दूँगा। अच्छा, सफ़िया होम के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बैक साइड पे है, बहुत पीछे है, और सोसाइटी जो है ना वो एक तरह से आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग यानी कि कुछ थोड़ा सा ख़तरनाक रास्ता है जो तकरीबन 200 मीटर का बनता है, 200 मीटर का फासला बनता है जो आपको एक क्रॉस करना पड़ता है, जो मगरिब के बाद मेरे ख़्याल से थोड़ा बहुत फील होता है कि यहाँ पे निकलना ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन मैं आपको जो असल चीज़ अब बताने लगा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये सोसाइटी, कुछ लोग, हाँ कुछ लोग मुझे कहते हैं ये लाहौर से बाहर है। अच्छा, मेरे बड़े बड़े कमाल के हमारे भाई, बड़े बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, कमेंट करते हैं, और इससे मुझे ना बड़ा अच्छा आइडिया, आप यकीन करें कि आपके जिस तरह के भी कमेंट आते हैं ना उससे मुझे पता चलता है कि यार लोगों के माइंड में कौन कौन से सवाल चल रहे हैं, और उसी वजह से मुझे एक मौका मिलता है कि मैं उस सवालों के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ। तो किसी ने कहा देखिए ये सोसाइटी जो है ना ये लाहौर से बाहर है। अच्छा, मैं आपको ना अब सवाल जिन लोगों के हैं मैं अब ज़रा कोशिश करता हूँ कि जितनी हद तक हो सके मैं आपको जवाब जो हैं वो इस वीडियो के अंदर प्रॉपर दे सकूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि सफ़िया होम बेसिकली है क्या। पहली चीज़ तो ये कि भाई जो कसूर जाते हैं ना, यानी कि अगर आप फ़िरोज़पुर रोड से कसूर वाली साइड पे चलें तो एक एरिया आता है लिलियानी के नाम से। लिलियानी जो है वो बेसिकली लाहौर का एज है। वहाँ पे लिलियानी का एक टूल प्लाजा है जो वो लाहौर का एज है, उससे आगे कसूर स्टार्ट हो जाता है। वो भी मेरे ख्याल से सेंट्रल पार्क से कोई 5-6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर आगे है। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साथ ही हो, वो भी तकरीबन आप अगर कसूर की तरफ निकले तो सेंट्रल पार्क से भी 5-6 किलोमीटर आगे बनता है। सेंट्रल पार्क, सफ़िया होम, ये लाहौर के अंदर आते हैं।
लाहौर सिटी जो है वो अब ये नहीं है कि वो समनाबाद, इकबाल टाउन, शादबाग या मतलब इस तरह के एरियाज में रह गई। लाहौर सिटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। इवन जितना मैंने आपको केनाल रोड से फासला सेंट्रल पार्क का बताया, इतना ही फासला बहरिया टाउन का भी है। लोग बहरिया टाउन वाली साइड पे भी जाते हैं। फ़र्क ये है कि बहरिया टाउन वालों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी किया या सेंट्रल पार्क वालों ने एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी किया। सफ़िया होम ने जो है वो अपना काम इतना ज़्यादा वो फैला के नहीं किया, बड़ी खामोशी के साथ बड़े प्रॉपर तरीके से किया। तो इसलिए लोगों को फ़ील होता है कि ये सोसाइटी जो है ना बहुत बैक साइड पे है। बैक साइड पे है, अभी बैक साइड पे है। आने वाले टाइम पे एक रोड जिसको हम हुंदा रोड कहते हैं, जो मैंने सेंट्रल पार्क की सीरीज़ में बहुत दफ़ा रोड दिखाई है, मतलब जो बन रहा है उनका जो काम हो रहा है, मैंने 2 मेरे ख्याल से वीडियोज़ लगाई हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये भी बताया कि एक रोड जो रिंग रोड से निकल रही है, रिंग रोड से होती हुई LDA सिटी, पाइन एवेन्यू, उसने इत्तेहाद टाउन मेरे ख्याल से फ़ेज़ 2 जो उसका आ रहा है उसकी भी अप्रोच उसके नज़दीक हो जाएगी। वो क्रॉस करते हुए यहाँ पे आएगी सेंट्रल पार्क के A1 ब्लॉक में, यहाँ से क्रॉस करती हुई आगे जो नाले वाली रोड है जो मैंने आपने देखी होगी, उस नाले वाली रोड के साथ अटैच हो जाएगी। उसके साथ सेंट्रल पार्क का D ब्लॉक का ब्रॉडवे, J ब्लॉक और H ब्लॉक ये उस रोड की एक्सेस के नज़दीक आ जाएंगे। और थोड़ा सा आगे जाएँ सफ़िया होम आ जाता है, सफ़िया होम भी उस रोड के नज़दीक आ जाएगा। एक ये चीज़। और वो रोड मेरे ख्याल से आगे सुना है कि वो रायबन तक जाएगी, मुझे आगे का नहीं कंफर्म, मैं एम ही आपको कह दूँ। लेकिन वो रोड जहाँ से क्रॉस कर रही है उससे ये होगा कि जो मेन फिरोजपुर रोड की जो अप्रोच है, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग ज़्यादातर प्रेफर करेंगे इस रोड को, ताकि तसल्ली के साथ, सुकून के साथ जो है वो अगर उन्होंने अंदर कहीं जाना है तो वो इस रोड को क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे। जब ये रोड बननी है हुंदा रोड, अभी फ़िलहाल जो सफ़िया होम के रेट चल रहे हैं वो रोड बनने के फ़ौरन बाद डबल रेट हो जाना है। ये जो अभी कंप्लेन की जा रही है बहुत बैक साइड पे है, बड़ा डेंजरस एरिया। तो ये आने वाले टाइम पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आजकल में सिर्फ इस वजह से सफ़िया होम का फ़ैसला नहीं कर पा रहे। हालांकि उनका माइंड है, लेकिन वो फ़ैसला इस वजह से नहीं कर पा रहे कि ये दूर है। आने वाले दिनों में अगर इन्होंने यहाँ पे कोई सिस्टम ना बनाया तो वो पछताएंगे। एक और चीज़ मैं आपको ये भी मैं साफ साफ बता दूँ भाई, मैं ना किसी को मजबूर करता हूँ, ना मैं किसी की प्रमोशन करता हूँ, ना मुझे कोई पैसे देता है, ना मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं जो कर रहा हूँ अकेले कर रहा हूँ। कैमरा मेरा अपना ज़ाती है। मैं सोसाइटी की ऑफिस में जाता हूँ, जिस सोसाइटी को मैंने कवर करना होता है, सबसे पहले पाइन उनके तरले मिनटे करके परमिशन लेनी पड़ती है। वजह ये है कि मेरा सिस्टम जो है वो अभी इतना बड़ा नहीं है, ना ही मेरे कोई लाखों के करीब सब्सक्राइबर हैं कि जी मुझे अगले बंदे वेलकम बोलें। मैं उनके ऑफिस में जाके उनसे परमिशन लेके फिर मैं सोसाइटी को कवर करता हूँ। और सोसाइटी के ऑफिस की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल पार्क हो, चाहे वो पाम सिटी हो, चाहे वो अलहरम गार्डन हो, चाहे वो सफ़िया होम्स हो, चाहे वो लैंड रेजिडेंसी हो, किसी की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये अपने माइंड से निकाल लें कि जी मैं किसी की प्रमोशन के लिए जो हरकतें कर रहा हूँ, भाई मैं किसी की प्रमोशन कोई नहीं कर रहा हूँ। और ये भी माइंड से अपने बात निकाल लें कि मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ कि भाई आप हर हाल में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। पैसा आपका, फ़ैसला आपका, करें ना करें वो फ़ैसला आपका। मेरा काम ये है कि जो चीज़ें मेरे नज़रों में हैं या मेरे नॉलेज में, मैं वो आप तक पहुँचाऊँ। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी, ये आपने ध्यान में रखना कि पॉइंट मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा। नहीं पसंद तो सफ़िया होम साइड से मारो, गोली मारो, होर भी बड़ी सोसाइटियाँ ने उत्थे चले जाओ। कई लोग कहते नहीं बड़ी दूर है, भाई दूर है तो ठीक है यार, अगर आपको नहीं सूट कर रहा तो आप समनाबाद में देखो, इकबाल टाउन में देखो, लेक सिटी में देख लो, आप डिफेंस में चले जाओ, पाइनो है ना, उत्थे जाके देख लो, कोई मसला नहीं, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मजबूर किसी को कोई नहीं कर रहा। मेरे तो तुझे क्लेम ना करना बात चौधरी के, मतलब आपने कहा तो हमने, भाई मेरे कहने पे आप कुछ ना करें। मैंने आपको जो चीज़ दिखानी है, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी हुई, अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हुई, अल्लाह ताला ने आपको कान दिए हुए हैं। मेरी वीडियोज़ के अंदर आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अगर फिर भी आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो खुद भी आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो फ़ैसला करना वो आपके हाथ में है। एनीवे, एक तो ये मैंने बताया कि सफ़िया होम जो है वो हुंदा रोड के नज़दीक आ जाएगी। दूसरा, ये प्रॉपरली LDA अप्रूव्ड है। तीसरा ये कि गेटेड कम्युनिटी है, 2 एंट्रेंस इसकी बनती हैं, एक दूसरी से वाली साइड की है, एक जिस रास्ते से मैं सेंटर पार्क से जाता हूँ, एक ये रास्ता बनता है। वापडा यहाँ पे मौजूद है, सुई गैस की पाइप लगी हुई है, सुई गैस के कनेक्शन भी हो गए हैं, लेकिन बकौल लोगों के गैस कोई नहीं आती। ये मेरे इख्तियार में नहीं है। इसमें आपको भी पता पाकिस्तान में वैसे भी गैस की क्या सूरत हाल है। एक तो ये चीज़ हो गई। तीसरा, जो अक्सर लोग हमारे यहाँ पे रजिस्ट्री और फ़ाइल सिस्टम के बारे में बड़ा कंफ्यूज है कि जी फ़ाइल क्या है, फ़ाइल में 2 नंबर ही ना हो जाए, रजिस्ट्री इंतकाल के चक्करों में पड़े होते हैं कि जी वो हो जाए। रजिस्ट्री सिस्टम भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कैश पे और इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट भी मिल जाएंगे।
3.5 मरला का जो प्लॉट है वो इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाएगा आपको, कैश पे भी मिल जाएगा। 5 मरले के बारे में लोग पूछते हैं कि यहाँ पे 5 मरला है कि नहीं है। तो भाईजान 5 मरले के अभी तक मेरे नॉलेज में 2-3 प्लॉट आए हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। डेफिनेटली 5 मरले के यहाँ पे होंगे, वो 5 मरले से भी थोड़े से बड़े हैं। तो एक तो यहाँ पे आपको ये चीज़ होगी। कमर्शियल के बारे में किसी भाई ने पूछा था कि सफिया होम में कमर्शियल क्या क्या रेट है, तो भाईजान मुझे अभी तक रेट कंफर्म नहीं हुआ। मैंने आपको बताया ना कि मुझे इतनी वैल्यू कोई नहीं देता, ये आप लोग हैं, ये आप लोग हैं जो मुझे मोहब्बत दे के मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं। यकीन करें, मुझे जो भी कॉल करता है ना, मैं उसका सबसे पहले शुक्रिया इस चीज़ का अदा करता हूँ कि भैया आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना भाईजान यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देता। ऐਵੇਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा कि मैं तेरा कोई बड़ा बड़ा फन है, हाँ कुछ भी नहीं है भाईजान। कोई भी मैनू नहीं देखता, कोई मैनू ऐसे पसंद नहीं करता। खुद पूछ पूछ के तरले कर के चीज़ें निकलवानी पड़ती हैं। तो अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। प्लॉट के बारे में आपको मैंने बताया। कमर्शियल का अभी तक मेरे हाथ में कोई नॉलेज नहीं है, कभी वो आया तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बता दूँगा। और बैंक लोन, आजकल जो बैंक लोन की जो चल रही है, बैंक लोन की फैसिलिटी भी है। यहाँ पे आप बैंक लोन पे लीज करवा सकते हैं अपना प्लॉट, वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी 100% मिल जाएगा। इसके अलावा लोगों ने पूछा कि यहाँ पे बने बनाए घर मिलते हैं। भाई यहाँ पे बने बनाए घर मैंने अपने वीडियो में देखोगे ज़्यादातर एक जैसे बने हुए हैं, वो सारे सेल आउट हो गए हैं। तो नया कोई मेरे ख्याल से वहाँ पे फोर सेल अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आया। अगर होगा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे नॉलेज में कोई नहीं आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से भी पूछा, लोगों ने यही बताया कि यहाँ पे घर फोर सेल कोई अवेलेबल नहीं है। और इन्वायरमेंट कैसी है, किसी ने कहा था कि यहाँ पे तो बंदा ही कोई नहीं है, वो पाने सारे घर वेच गए हुए हैं उत्थे। मैं जिस टाइम मैं जाता हूँ ना, अब आपको बताता हूँ कि मैं अगर 3-4 बजे के बाद चला जाऊँ ना, वहाँ पे औरतें बाहर निकली होती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। मैं कैमरा लेके मुझे कंफर्ट नहीं फील होता कि मैं किसी ख़वातीन को जो है, किसी लेडी को मैं बिला वजह जो है ना, किसी खातून को बिला वजह मैं कैमरे के सामने लेके आऊँ। मैं अवॉइड करता हूँ कि कोई लेडी बीच में ना आए। मैं नहीं कि मैं बहुत ही कोई नेक या बहुत ही कोई पाक साफ बंदा हूँ या बड़ा पर्दे का एहतराम करने वाला बंदा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये इसलिए करता हूँ कि लोगों की प्राइवेसी होती है। मुझे सिर्फ इस चीज़ का एहसास है कि लोगों की प्राइवेसी होती है। विदाउट परमिशन, विदाउट आस्क, आप मतलब पूछे आप जो है ना, वो उस बंदे की आप वीडियो बना ही नहीं सकते, तो वो बुरी बात है। कमर्शियल एरिया के बारे में लोग कहते हैं कि जी आपने वो कमर्शियल जो है वो लोगों से आप बात करें। भाई मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग माइक के सामने आना पसंद करते हैं, कुछ लोग माइक पे बात करना पसंद नहीं करते, तो उसमें मेरा कसूर कोई नहीं है। आप यकीन करें कि मुझे पता है कि मैं जितनी ज़्यादा चीज़ें दिखाऊंगा, मुझे रिस्पांस इतना अच्छा मिलेगा आप लोगों की तरफ से। आपको शायद लगता होगा कि मैं आप लोगों की बातों को इग्नोर करता हूँ, नहीं करता। मैं हर चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि यार जो बंदा मेरे सामने आके बात करे, जितनी भी बात करे, कम से कम मैं उससे सुनूँ तो। किसी भाई ने मुझे कमेंट किया थी कि एक वो जो सफिया होम के शॉपकीपर थे, जो बुज़ुर्ग से, उनसे मैंने लंबी बात नहीं की। भाई हुआ ये था कि जितनी मैं बात कर रहा था, उनके साथ ही उनकी मेरे ख्याल से वाइफ बैठी हुई थी। तो वो मैंने बड़ा वो मतलब उनको कोशिश की कि मैं वो बीच में लेकर आऊँ। मैं थोड़ा सा हो गया था कि यार एक दुकानदार है, ठीक है, जितना मैंने उससे पूछना पूछ लिया। मैं 2 घंटे तो उनका इंटरव्यू नहीं कर सकता था ना। तो ये चीज़ है, ये भी आपके सामने ये भी क्लियर हो गया। तो अब मेरी ज़ाती राय जो है, मेरी ज़ाती राय ये है कि भाईजान सफिया होम अभी अगर वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उसकी 2-3 रीज़न है। एक तो ये कि सस्ती है, LDA अप्रूव्ड है, वापडा वहाँ पे मौजूद है, फ़िल्टर लगा हुआ है एक, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी को पानी मिल रहा है। वहाँ पे लोगों को मोटर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और एक वजह ये भी है कि सेंट्रल पार्क जो है वो 200 मीटर के फासले पे है। वो आप समझ लें कि वो 1 किलोमीटर के चौथे हिस्से के फासले पे है। वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, सेंट्रल पार्क में मेडिकल कॉलेज भी है, स्कूल वगैरह सब कुछ वहाँ पे मौजूद है। लोगों को ये भी थोड़ा सा फ़ायदा है कि चलो सस्ती जगह मिल गई, सेंट्रल पार्क नज़दीक है, वहाँ पे हम जाके अपनी जो चीज़ें वो पूरी कर सकते हैं। सफिया होम के अंदर मुझे कोई स्कूल नज़र नहीं आया, कोई डिस्पेंसरी नज़र नहीं आई। वो मैंने कमर्शियल एरिया दिखाया, मुझे वही दुकानें नज़र आई। तो अगर मैं रेट की बात करूँ तो इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि, बल्कि मैं आपके साथ क्या बताऊँ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वीडियो के ऊपर चल रहा होगा। और मैं साथ साथ थोड़ा सा आपको ना देख के भी बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इंस्टॉलमेंट प्लान वहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, अच्छा जी, वहाँ पे आप देखें जी। हाँ, एक और चीज़, वहाँ पे किसी ने पूछा था कि जी ब्लॉक्स कितने हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मुझे जो बताया गया जी कि वहाँ पे 2 ब्लॉक हैं, A और B, जो LDA से अप्रूव्ड हैं। बाकी उन्होंने अपने यूनिट बनाए हुए हैं, A B C D E F G N तक बनाए हुए हैं। तो वो छोटे यूनिट के हिसाब से या छोटी पार्टीशन उन्होंने की भी अलग अलग, उसके हिसाब से वो बने हुए हैं। तो अगर मैं अब बात करूँ जनाब A ब्लॉक, अल्लाह भला करे आपका,
3.5 मरले का। किसी भाई ने पूछा था कि 3.5 मरला की डायमेंशन क्या, मैंने कहा था मैं बताऊंगा, मैंने उनको नहीं बताया। माजरत के साथ, आप यकीन माने माजरत के साथ उन लोगों से मैं सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जिनको मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता या जिनका मैं काम नहीं कर पाता। भाई आप यकीन करें कि मेरे दिमाग में 50,000 चीज़ें चल रही होती हैं, मैंने खाली काम नहीं देखना होता, मेरे फैमिली के भी मसले मसाइल हैं, मेरे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा होता है, तो बाद का दिमाग से निकल जाता है। तो माजरत के साथ कभी ये कोई बंदा ना सोचे कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। काम कर रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डील्स भी हो रही हैं, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया हुआ, बड़े अच्छे लोग मिल भी रहे हैं, सब्सक्राइबर मेरे आ रहे हैं, मुझसे मुलाकातें कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन ये है कि मैं कभी भी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करता, बस थोड़ा बहुत देर सवेर हो जाती है, तो उसके लिए माजरत। एनीवे, आते हैं जनाब हम दोबारा से कमर्शियल की तरफ। अच्छा जी, ए ब्लॉक में जो है जी वो अल्लाह भला करे, पर मरला जो है वो आपने ध्यान में रखना, 7,50,000 है जी। किसका? 5 मरला यानी 5.8 फुट का, यानी 5.8 फुट, यानी कि तकरीबन 6 मरले के करीब जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान की बात कर रहा हूँ मैं। ए ब्लॉक में जी 30 फुट रोड के ऊपर आपको जो है वो डायमेंशन मैं आपको इसकी बता देता हूँ। डायमेंशन से मुराद ये कि प्लॉट का साइज़ क्या, 25 बाय 52.6 ये इसका 25 इसका जो फ्रंट है, 52.6 इसकी बैक है। 5.84 मरला ये जगह, 7,50,000 ये जनाब पर मरला है। प्राइस इसकी है जी 43,80,000 इंस्टॉलमेंट पे। 4,38,000 जो है इसकी बुकिंग है, और डाउन पेमेंट है जी 6,57,000, और इंस्टॉलमेंट जी 96,618 रुपये बनते हैं 34 महीनों की। ये बाकी डिटेल आप ऊपर देख रहे होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो जो मुझे ए ब्लॉक में ज़्यादातर जो नज़र आ रहे हैं वो मुझे 5 मरले के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और 4.31 है वो है, 3.6 है। ओके, इसमें बता देता हूँ कि ए ब्लॉक में जो 3.5 मरला है वो 8,25,000 के हिसाब से पर मरला है, और 4.25 मरला है वो भी 8,25,000 के हिसाब से है। अब आते हैं जनाब हम केड़े इलाके थे, ब्लॉक बी पे। यहाँ पे जनाब 30 फुट की डोट में 3.5 मरला जो आपको प्लॉट डायमेंशन उनकी है जी 18 बाई 45, 3.6 प्लॉट का साइज़ है। 7,95,000 पर मरला ही है। डाउन प्राइस 28,62,000 है। डाउन पेमेंट है जी 2,86,000, और डाउन पेमेंट है जी 4,29,000 से। ये ऊपर चल रहा होगा, आप देख लेंगे इजीली, आपको आइडिया हो जाएगा। 63,132 रुपये उसकी मंथली किस्त है। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि अगर आपको इसके ऊपर पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि मैं आपको ये डिटेल सारी शेयर कर दूँगा। तो ये जनाब इसका यहाँ पे बेसिकली रेट है, और जो 30 फुट का जो रेट है उसमें थोड़ा सा आप कह लें पर मरला 7,95,000 है। जो 40 फुट की जो रोड है उसमें 8,25,000 मरला है। ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है इसमें, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। एनीवे, ये तो हो गया जी हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान। अब मैं ज़रा मायन आपको बताता हूँ कि कैश में क्या हिसाब है। मेरा पेट बढ़ता जा रहा है यार, कोई दुआ शुआ करो मेरा पेट कंट्रोल हो जाए। पॉइंट अलग ही लग रहा होना वा कसमें। अभी मैं सांस रोक के अपनी तरफ से पेट अंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर ओके, कैश में जनाब 3.5 मरला जो है नियर टू पार्क जो है ना, वो डिमांड उसकी 23 लाख है 3.5 मरला की कैश के ऊपर, ठीक है। और फेसिंग बाउंड्री जो है अल्लाह भला करे 3.5 मरला, वो 25 का भी मिल जाएगा आपको। 5 मरला 80 फुट की रोड पे आपको 35 लाख का मिल जाएगा, कैश भी बता रहा हूँ मैं आपको। और अल्लाह भला करे कॉर्नर जो है वो 3.5 मरला आपको 25 लाख का मिल जाएगा। कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क 25 लाख का, एंड नॉर्मल जो है वो 23 लाख का। ये 3.5 मरले के रेट में आपको बताया मैंने। फेसिंग पार्क एंड कॉर्नर जो है वो रेट अभी मेंशन नहीं मेरे सामने, बाकी ये है जनाब अल्लाह भला करे 4.5 मरले वाला। तो कुछ प्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं, मैंने आपको रेट बता दिया, मतलब एक एवरेज रेट लगा लेंगे 3.5 मरला आपको प्लॉट कैश के ऊपर 23 लाख का मिल जाएगा, और 5 मरला आपको मिल जाएगा 35 लाख का। सीधी गल जड़ी है ये आपने ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेल परचेज़ हो रही है, लोग आ रहे हैं, लोग यहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं।
हम जैसे कुछ लोग होते हैं जहाँ पे कीड़े निकालने के लिए बैठे होते हैं। पाइन दुनिया बड़ी सियानी है, दुनिया सबसे पहले अपनी जेब देखती है, लोग अपनी पॉकेट देखते हैं। पॉकेट देखने के बाद वो फैसला करते हैं कि उन्होंने क्या करना है। मेरी जेब में वो, मैंने पता नहीं किसको कहा था कि मेरी जेब में अगर पैसे हैं मेहरान के लिए और मैं जनाब शोरूम में जाके टोयोटा देख रहा हूँ, मैं लैंड क्रूज़र देख रहा हूँ, मैं डाले देख रहा हूँ, तो भाई वो गलत बात है। मुझे मेहरान की तरफ ही जाना चाहिए। तो मैं मेहरान लैंदे हुए सोचांगे जी ये मैनू होंडा सिविक वाली भी चीज़ा मिलन, ये जनाब लैंड क्रूज़र वाली भी चीज़ मिले, वो मेरी बेवकूफ़ी है यार। तो कहने का मतलब ये कि भाई 7,95,000 या 23 लाख में आपको 3.5 मरला अगर कैश पे मिल रहा है, तो ऐसी सोसाइटी जो ऑलरेडी LD अप्रूव्ड हो, वापदा वहाँ पे मौजूद हो, गेटेड कम्युनिटी हो, नियर सेंट्रल पार्क हो, जो आने वाले टाइम पे हुंदा रोड अटैच होने के बाद फी मरला जो है वो इसका 15 लाख 16 लाख से भी ऊपर हो जाएगा। और ये रोड अटैच होनी होनी, अगर कोई बंदा कहेगा ना कि नहीं कोई भी नहीं बननी, कोई भी नहीं बननी, भाई तुम कहते रहोगे कि नहीं बननी, अगर इन्हें बना के भी छड़ देनी, क्योंकि उसमें बहुत लंबे छोटे प्लान उनके हैं। अगर वो नहीं बनाते तो उसमें वो प्लान उनके कामयाब नहीं होंगे। सो आने वाले टाइम पे फ़ायदा है यहाँ पे। 23 लाख में आपको 3.5 मरला मिल रहा है, मेरा ख्याल है नॉट बैड, बड़ी अच्छी ऑप्शन है। बाकी लेना ना लेना वो आपकी मर्ज़ी है। सफिया होम मेरे हिसाब से जिनके पास बजट कम है, जिन्होंने बैंक लोन लेके ऊपर घर भी तामीर करना है, उसी बजट के अंदर आई थिंक बेस्ट ऑप्शन है। फ़ैसला आपने करना है, चॉइस आपकी है। वीडियो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी सफिया होम की प्लेलिस्ट में लगी हुई है, जिसमें मैंने सोसाइटी कवर की हुई है। एक रास्ता रह गया, इंशाल्लाह वो भी मैं किसी दिन जो है ना वो कवर कर लूँगा। तो हर चीज़ के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करें। जितना आप बुरा सोचेंगे, जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, अल्लाह ताला से जितना आप ऐसा गुमान करेंगे, अल्लाह ताला आपके साथ भी वैसे ही करेगा। अल्लाह ताला से अच्छा सोचें आप। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे हक़ में जो है, जो भी जगह मिले, अल्लाह पाक हमारे हक़ में करे। मेरे लिए भी दुआ शुआ किया करें। मेरी नेक का भी मसला हो, किसी भाई ने कहा कि पाइन थोड़ी नेक सीधी क्यों नहीं होती, पाइन नहीं सीधी होती, मैं की करा, मेरी नेक का मसला है। मैं बड़ी कोशिश की है, नहीं इसका इलाज होता। वो इलाज है भी तो बड़ा महंगा, वो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। वो जब होगा तो मैं कर लूँगा। एनीवे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। और उम्मीद करता हूँ कि जी आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, मेरे लिए आसानियाँ करे, और उन तमाम लोगों के लिए आसानियाँ करें जो अपने घरों में जाना चाह रहे हैं अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी लेके। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।